रिया भक्ति पवित्र कहानियां। कथा माता वैष्णो का चमत्कार। द्वारका नाम के एक सज्जन पुरुष थे। जैसे दयालु और धर्मी द्वारकानाथ थे, वैसे ही उनकी पत्नी शकुंतला भी थी। वो वैष्णो माता की परम भक्त थी। द्वारकानाथ वैसे तो गांव के थे, पर शहर में उनकी नौकरी लगने से वो दोनों पति पत्नी शहर में आकर बस गए थे। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। इसी बात से वो दोनों दुखी रहते थे। एक समय में नवरात्रों के पावन दिन आ गए। पत्नी शकुंतला ने मां का व्रत रखा और माता की पूजा विधि विधान से की और हाथ जोड़कर शकुंतला माता से प्रार्थना करने लगी। हे जगजननी जगदम्बे मां, तूने हमें सब कुछ दिया, परंतु संतान का सुख नहीं दिया। हे अम्बे मां, बिना पुत्र के हमारा जीवन और हमारा वंश कैसे चलेगा? मैं तेरे भवन का दीप जलाती हूं मां। मेरे घर में संतान का दीप उज्जवल कर दे मां। हे जगदम्बे, हमारी अर्जी स्वीकार कर ले। अपने पावन नवरात्रों में हमें पुत्र का फल प्रदान कर दे मां। इस तरह मां से गिड़गिड़ाकर दोनों पति पत्नी विनती करने लगे। वैष्णो माता का भी दिल पिघल गया और उन्होंने चमत्कार कर दिया। 1 साल के अंदर शकुंतला को एक सुंदर बेटे का सुख प्राप्त हुआ। अरे शकुंतला, भाई हमारा बेटा 2 माह का हो गया। चलो मां के धाम पर चलकर अपने बेटे का मुंडन संस्कार करा लेते हैं। दोनों पति पत्नी मां वैष्णो के मंदिर आते हैं। खुशी खुशी बेटे का मुंडन कराते हैं। माता वैष्णो को भेंट चढ़ाकर मां का शुक्र मनाते हैं। मां की कृपा से द्वारकानाथ के घर में खुशियों की बहार आ गई। बड़े ही लाड प्यार से उन्होंने बच्चे का पालन किया। बेटे का नाम रखा राजीव। प्यार से माता पिता उसे राजू कहकर पुकारते थे। राजू ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। एक दिन शकुंतला अपने पति से बोली, सुनते हो जी, हमारा राजू अब जवान हो गया है। क्यों ना इसकी अब शादी कर दी जाए? देखो जी, अब मुझसे घर का कामकाज तो होता नहीं। बहू आ जाएगी तो सारा घर उसे ही सौंप दूंगी। अरे भाग्यवान, अरे उसकी जॉब तो लग जाने दे, शादी तो देखना तुरंत हो जाएगी। अजी नौकरी तो जब लगेगी तब लग जाएगी। आपकी पेंशन इतनी है कि हमारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, तुम जिद करती हो तो मैं सोचता हूं। हाँ, अब मेरे मित्र गोविंद की बड़ी सुशील सुंदर बेटी है, मैं उनसे बात करता हूं। द्वारकानाथ गोविंद जी के यहां जाते हैं। जय माता दी गोविंद भाई। जय माता दी, जय माता दी। कहो भाई द्वारका, आज कैसे आना हुआ? अरे भाई, हिम्मत नहीं हो रही थी तुमसे कहने की। अरे भाई, तुम तो हमारे बचपन के मित्र हो, हमसे संकोच भला कैसा? बोलो बोलो, क्या बात है? बताओ बताओ। भाई तुम्हें पता है, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूं तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अरे भाई द्वारका, तुमने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। अब इससे अच्छी भला क्या बात हो सकती है? तो फिर बताओ, इस शुभ कार्य में देर कैसी है? तो फिर मैं हाँ समझूं?
हाँ हाँ, भाई मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन ये बताओ कि शादी कब करोगे? भाई मेरी मानो तो इसी हफ्ते में कर लेते हैं। ठीक है, मैं तो तैयारी हूँ, कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आज से 5वें दिन बारात लेकर आ जाऊंगा। वैसे एक बात कहूं, हमने इतना खर्च किया अपने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, देवी माँ को साक्षी मानकर मंदिर के हॉल ही में विवाह संपन्न कर लेते हैं। माँ के आशीर्वाद से सारा कार्य सफल होगा। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। ऐसे ही करते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। और इस तरह बेटे की शादी खुशी खुशी हो गई। मां शकुंतला बहू को पाकर बार बार माता का शुक्र अदा करने लगी। शादी को 1 साल बीत गया। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? बहू, मैं माँ वैष्णो की पूजा कर रही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, पहले माँ की पूजा करती हूँ, तब भोजन ग्रहण करती हूँ। ये पत्थर की देवी देवता आपको क्या दे सकते हैं? कर्म पर विश्वास रखिए सासू जी। बहू, खबरदार जो ऐसा कहा तो। ये आदि शक्ति वैष्णो देवी की प्रतिमा है, हमारी कुल देवी हैं। इनका अनादर मत करो। जाओ अपना काम करो। बहू झुंझला कर चली जाती है। कमरे में रूठ कर बैठ जाती है। तभी उसका पति राजू कमरे में प्रवेश करता है। उदास चेहरा लिए कुर्सी पर बैठ जाता है। क्यों जी, कहीं नौकरी लगी या आज भी खाली हाथ आ गए? क्या बताऊं जानकी, लगता है मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी तुम्हें नौकरी? अब तुम कहना क्या चाहती हो? जिस घर में पत्थरों की मूर्तियों की पूजा होगी, वहां कार्य कभी सफल नहीं होता। तुम किस मूर्ति की बात कर रही हो जानकी? साफ साफ बोलो ना। अपनी माँ से कहो ये मूर्ति पूजा बंद करें। अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं। वो पुराने लोग पुरानी कुरीतियों पर विश्वास करते हैं। अगर मूर्तियां पूजने से काम चल जाए तो पढ़ लिख कर लोग क्या करेंगे? देखो जी, मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, इस घर में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होगी। तभी काम सफल होंगे, वरना जीवन भर भटकते रहोगे। पत्नी के भड़काने से राजू भड़क जाता है और गुस्से में माँ के पास जाता है। माँ को पूजा करते देख वो बोला, माँ ये सब क्या है? बेटा, माता रानी की पूजा कर रही हूँ, तुझे दिखता नहीं है क्या? माँ अच्छी तरह से सुन लीजिए, आज के बाद से इस घर में मूर्ति पूजन नहीं होगी, मैं कह देता हूँ। बेटा, जिस माँ की कृपा से तेरा जन्म हुआ इस घर में, तो उसी माँ का अपमान करता है। चल क्षमा मांग माँ से। माता ने मुझे दिया ही क्या है? आज तक मुझे नौकरी भी नहीं मिली। अगर ये माता सच्ची है तो इससे बोलो मेरा कार्य सफल कर दे, मुझे नौकरी मिल जाए। अरे बेटा राजू, भाई क्यों तू अपनी माँ को डांट रहा है, हैं? देखो जी, ये पढ़ लिख कर क्या उपदेश दे रहा है। कहता है माँ की पूजा मत करो। अरे राजू, तेरी अकल क्या घास चरने चली गई है, हैं? जो इस तरह माँ से बात कर रहा है? जिस माँ ने हमें सब कुछ दिया, उसे हम भला कैसे भुला सकते हैं? इस घर में माँ की पूजा कभी बंद नहीं होगी, समझ गया तू? बेटा, लगता है तुझे बहू ने भड़का दिया है। बहू तो नास्तिक है, नास्तिक। तू उसके कहने पर क्यों अधर्मी बन रहा है? तभी बहू कमरे से बाहर आती है और अपने पति से बोलती है, सुनो जी, या तो इस घर में ये ढोंगी लोग रहेंगे, यानी तुम्हारे माता पिता, या फिर मैं ही रहूंगी। बहू ऐसे मत बोल,
माता वैष्णो की महिमा तू नहीं जानती। अरे ये वो देवी है जो अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है, हमारी रक्षा करती है, हमें संकट से मुक्ति दिलाती है। ये तुम्हारा विश्वास है, मैं नहीं मानती। सुनते हो जी? अरे मैं कहती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा तो नहीं मानेंगे मूर्ति पूजा किए बिना, और मैं इस घर में नहीं रह सकती। मेरी बात मानो, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। क्या क्या कहा तुमने? मैं अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दूं? नहीं जानकी, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, फिर मैं ही अपने पीहर चली जाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे और मेरे विचार तो मिलते नहीं। तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? जा रही हूँ मैं। इधर राजू की माँ शकुंतला बहू बेटों की सारी बातें सुन लेती है और बहू के कमरे में आकर बहू से कहती है, बहू, तू अपने पीहर क्यों जाती है? हम दोनों पति पत्नी ही वृद्धाश्रम चले जाएंगे, परंतु हमें थोड़ी मोहलत दो। कुछ दिन बाद माँ के नवरात्रे लग रहे हैं। माँ की अष्टमी पूजकर हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। अगर जानकी नहीं रहना चाहती है यहां, तो वो चली जाएगी अपने घर। नहीं बेटा, हमने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। नवरात्रों के बाद हम ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बहू कहीं नहीं जाएगी। बहू हमारी इस घर की इज्जत है। बहू, ये अब तुम्हारा घर है। हमारी अब कितनी जिंदगी बची है? मुझे नवरात्रों तक का समय दे दो। वो समय आ ही गया जब देवी मां के नवरात्रे शुरू हो गए। शकुंतला और द्वारकानाथ ने फूल और पत्तों से मां का भवन सजाया और मां के नाम का व्रत रखा। मां की ज्योत प्रज्वलित की। मां की पूजा श्रद्धा भाव से नियत नियम से करने लगी और मां से विनती करती, हे जग जननी संकट हरणी वैष्णो मां, तूने मुझे बेटा दिया, खुशी खुशी उसका विवाह भी करा दिया, लेकिन वही बहू तेरी पूजा को ढोंग समझती है मां। हे मां, उसकी भूल क्षमा करो और उसे कोई ऐसा चमत्कार दिखा दो जो वो तुझ पर विश्वास करने लगे और तेरी भक्ति में लीन हो जाए मां, लीन हो जाए। शकुंतला की विनती मां ने स्वीकार कर ली और फिर 5वें नवरात्रों पर चमत्कार कर दिया। द्वार खटखटाने की आवाज आई तो राजू ने दौड़कर द्वार खोला। सामने देखा तो डाकिया खड़ा था। राजीव सिन्हा आप ही का नाम है? जी हां, मेरा नाम राजीव सिन्हा है। ये लीजिए अपनी डाक, यहां साइन कर दीजिए। राजू ने जैसे ही लिफाफा खोला, वो खुशी से फूला ना समाया। मां, मां, जानकी, अरे जानकी, कहां हो जानकी? क्या हुआ? बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे खुशी की ही बात है जानकी, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। तुम्हें पता है मेरी सैलरी 30,000 रुपए है। मैं भी आता हूं, माँ को जाकर खुशखबरी देता हूं। माँ, माँ, अरे माँ कहाँ हो तुम? देखो माँ, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। माँ मैं बहुत खुश हूँ, माँ मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, ये सब माँ वैष्णो देवी का कमाल है। जा बेटा, माँ के चरणों में नौकरी का ये लेटर रखकर उसका शुक्रिया अदा कर। अब तो पता चल गया वैष्णो माँ का चमत्कार। हाँ माँ। अरे मूर्ख, देख क्या रहा है? माँ से माफी मांग। तभी बहू जानकी वहां आती है और कहती है, माँ जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि माँ की शान में मैंने ही बुरा भला बोला था। हे जगजननी माँ, मेरी भूल, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। मैंने अपने पति और बूढ़े सास ससुर का अपमान किया माँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो सासू माँ।
सासू माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे दिखा दिया कि वैष्णो माँ की महिमा क्या है। सास ससुर ने बहू को आशीर्वाद दिया और कहा, बहू, वैष्णो माँ की श्रद्धा भाव से पूजा करना। वैष्णो देवी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। सभी प्रेम से बोलो, जय पहाड़ों वाली, मेहरा वाली, शेरा वाली वैष्णो माँ, तेरी सदा ही जय। जय पहाड़ों वाली, मेहरा वाली, शेरा वाली वैष्णो माँ, तेरी सदा ही जय। जय पहाड़ों वाली, मेहरा वाली, शेरा वाली वैष्णो माँ, तेरी सदा ही जय। जय पहाड़ों वाली, मेहरा वाली, शेरा वाली वैष्णो माँ, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय। जो माँ दुर्गा की भक्ति में सदा लीन रहता है, माता पर विश्वास करता है, माँ हमेशा उसकी सहायता करती है। आइए ऐसी ही एक माँ की भक्तिन की कहानी आपको सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी, वो जो भी कार्य करती माँ दुर्गा के नाम पे ही करती। उसके 2 पुत्र थे। बुढ़िया उन्हें माँ का वरदान मानती थी। पुत्र जब थोड़े बड़े हुए तो बुढ़िया के पति की मृत्यु हो गई। बुढ़िया ने अपने दोनों बेटों का लालन पालन बड़ी मेहनत मजदूरी करके किया। कुछ समय के बाद दोनों बेटों का विवाह एक गरीब परिवार में कर दिया। विवाह के बाद बुढ़िया ने सोचा कि अब बेटे बहुओं को ही घर संभालने दिया जाए। बुढ़िया के पास एक मकान था। उसने वो मकान अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया। एक समय दोनों बहुएं अपने अपने पतियों से बोली, देखो जी, हम अकेले ही बुढ़िया को रोटी क्यों दें? अरे छोटी बहू भी तो है, वो क्यों नहीं ध्यान ख्याल रखती बुढ़िया का? उसका कोई फर्ज नहीं है क्या? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं अपने छोटे भाई से कहूंगा। और जब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा तो वो बोला, भैया, मैं अकेले ही रोटी क्यों दूं? दोनों भाइयों ने आपस में एक फैसला किया और अपनी मां से बात की। बड़ा बेटा बोला, अम्मा, मेरी बात सुन। देख, हमारी थोड़ी सी कमाई है, इसलिए मैं तुझे बस एक टाइम ही रोटी दे पाऊंगा। छोटे बेटे ने कहा, ठीक है, अगर सुबह बड़ा भाई देगा तो शाम को मैं रोटी दे दिया करूंगा। ठीक है बेटा, तुम दोनों भाई जैसा फैसला चाहो करो। मुझे अपनी मैया पे पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देगी। इस प्रकार सुबह बड़ा बेटा रोटी देता और शाम को छोटा बेटा देता। कुछ समय तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन सुबह बुढ़िया को रोटी बड़े बेटे ने तो दे दी, शाम को छोटे बेटे ने रोटी नहीं दी। तब बुढ़िया ने अपनी छोटी बहू से कहा, छोटी बहू, क्या मुझे रोटी नहीं मिलेगी? आज मैं तुम्हें कहां से रोटी दूं? आज हमारे घर आटा नहीं है, तुम्हारे बेटे को मजदूरी नहीं मिली आज। तब बुढ़िया बड़ी बहू के पास गई और बोली, बड़ी बहू, आज छोटी के घर रोटी नहीं मिली तो तू ही दे दे। देखो माँ जी, हम तो सुबह की रोटी देते हैं, वो हमने तुम्हें दे दी। अगर छोटी ने रोटी नहीं दी तो मैं क्या करूं? दोनों बहुओं की बात सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हुई। उस रात बुढ़िया को भूखा सोना पड़ा। दूसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ। सुबह बड़ी बहू ने रोटी दे दी, लेकिन शाम को छोटी बहू ने रोटी नहीं दी। जब बुढ़िया ने छोटी बहू से रोटी के लिए कहा तो छोटी बहू ने टका सा जवाब दे दिया, माँ जी, आटा नहीं है, मैं कहां से रोटी दूं?
छोटी बहू ने इस तरह रोज का अपना यही नियम बना लिया। दोनों पति पत्नी छुप के रोटियां खा लेते और जब बुढ़िया उनसे रोटी मांगती तो कोई ना कोई बहाना बना देते। बेचारी बुढ़िया माँ दुर्गा का ध्यान करके सो जाती। अब बुढ़िया को केवल एक ही समय रोटी मिल पाती, लेकिन एक दिन तो हद हो गई। बड़ी बहू ने भी कह दिया, देखो माँ जी, आज रोटी नहीं मिलेगी, आटा खत्म हो चुका है। अब मैं कहाँ से दूं रोटी तुम्हें? इस प्रकार दोनों बहुओं ने कोई न कोई बहाना बनाकर बुढ़िया की रोटी बंद कर दी। बुढ़िया बेचारी भूख से तड़पने लगी। धीरे धीरे रात हो गई। बुढ़िया फिर पानी पी के सो गई। तब मां दुर्गा ने चमत्कार दिखाया। मां ने कन्या रूप धारण किया और अपनी भक्तिन के लिए भोजन की थाली सजाई। उसमें 56 प्रकार के भोग थे। मां उस थाली को लेकर जहां बुढ़िया सोई हुई थी वहां आई और बोली, माँ, उठो माँ, ये भोजन कर लो माँ। जब बुढ़िया ने आंखें खोली तो एक कन्या को थाली लिए हुए अपने सम्मुख खड़ा देखा। वो अद्भुत कन्या मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर माता बोली, लो माँ, भोजन कर लो, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूं। तुम कौन हो? कहां से आई हो? और ये भोजन कहां से लाई हो? पहले मुझे अपना परिचय दो, तब मैं ये भोजन हाथों में लूंगी। तब मां दुर्गा अपने स्वरूप में आई और बोली, मैं वही दुर्गे हूं जिसको तुम हमेशा याद करती हो। मां अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सुलाती, वो सदा भक्तों का ध्यान रखती है। मां, तुम कितनी दयालु हो। मैं जानती थी कि ये दुनिया मुंह मोड़ सकती है, पर मां अपने बच्चों से कभी मुंह नहीं मोड़ सकती। जो मां पर विश्वास करता है, मां उसके विश्वास को कभी टूटने नहीं देती। आज से तुम्हारे भोजन की व्यवस्था मैं करूंगी। तुम्हें नित्य ही भोजन मिलेगा। इतना कहकर मां दुर्गे अंतर ध्यान हो गईं। बुढ़िया ने मां का दिया हुआ भोजन बड़े प्रेम से खाया। इसी तरह बुढ़िया जब सो जाती तो उसके दाईं ओर भोजन से भरी थाली वहां रखी मिलती। बुढ़िया रात में उठती, भोजन करती और माता रानी का शुक्र अदा करती। हे माता रानी, तेरा जितना शुक्र करूं उतना कम है। इधर दोनों बहू बेटों ने सोचा कि चलो चलकर अपनी मां को देखते हैं। बुढ़िया कहीं भूख से मर तो नहीं गई। वो चारों जैसे ही बुढ़िया के कमरे में पहुंचे तो चकित रह गए। बुढ़िया सोने की थाली में 56 तरह के व्यंजनों का आनंद ले रही थी। सोने के लोटे में पानी पी रही थी। ये सब देखकर चारों बहू बेटे आपस में कहने लगे, हमने अपनी मां के साथ बहुत बुरा किया। उससे झूठ बोला, छल कपट की, उसे भूखा सुलाया और हमने खुद छुप छुप के रोटी खाई। हाँ भैया, चलो अपनी मां से हम अपने किए की माफी मांगते हैं। भैया, मुझे तो लगता है हमारी मां पर जरूर दुर्गा रानी की कृपा बरस रही है। वो हमेशा मां दुर्गा की आराधना किया करती थी, उसको भोग लगाती थी। हाँ भैया, और हमें देखो, हम चारों दाने दाने को मोहताज हैं। 2 दिन से रोटी भी नहीं मिली हमें। अब चलो भी, देर ना करो, चलो चलकर माँ से क्षमा मांगते हैं। अगर हमने क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी और फिर हम पर भारी कष्ट पड़ेगा। माँ, हमें क्षमा कर दो। हम लोगों ने तुमसे झूठ बोला,
और वो भी रोटी के लिए। माँ हमें क्षमा कर दो, माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई माँ। हाँ माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हें भूखा सुलाया है, हमने छुप छुप के रोटी खाई लेकिन तुम्हें नहीं दी, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है माँ, हमें क्षमा कर दो माँ, हमें क्षमा कर दो। सासू माँ, हमें क्षमा कर दो। हाँ सासू माँ, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी उस कमरे में माँ दुर्गा की वाणी गूंजने लगती है। नहीं, इन्हें माफी मत देना, ये माफी के काबिल नहीं हैं, मत देना माफी। अरे, ये तो मेरी दुर्गे माँ की वाणी है। माँ, माँ, कहाँ हो आप माँ? जो संतान अपने माँ बाप से छल कपट करके उन्हें कपट देती है, उन्हें कष्ट देती है, उन्हें भूखा मारती है, वो संतान कभी खुशहाल नहीं होगी, वो कष्ट के भागीदार हैं। हे दुर्गा माँ, हमारी भूलों को क्षमा कर दो, हम कभी अपनी माँ को दुख नहीं देंगे, कभी माँ का दिल नहीं दुखाएंगे, हमें क्षमा कर दो माँ। हाँ माँ, तू तो सबकी माँ है, हमने बहुत बड़े पाप किए हैं, हमें क्षमा कर दो माँ, हमें क्षमा कर दो। हाँ माँ, हमें क्षमा कर दो, हमने बहुत पाप किए हैं, हमने बहुत कपट किया है माँ, हमें क्षमा कर दो। पहले अपनी माँ से क्षमा मांगो। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें क्षमा नहीं करेगी, तब तक जगत जननी माँ तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। हे दुर्गे माँ, मैंने इन सबको क्षमा कर दिया, अब तू भी इन्हें क्षमा कर दे। इन्हें अपने किए की सजा मिल रही है। इन्होंने मुझसे छल किया, मुझे भूखा रखा, पर आज ये चारों दाने दाने को तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इन्हें क्षमा कर दो माँ, इन्हें खुशहाल कर दो। जाओ, खुश रहो, कभी माँ की ममता के साथ खिलवाड़ मत करना। जाओ। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी हम अपने माँ बाप से छल न करें, कभी माँ के दिल को ना दुखाएं। जय माँ दुर्गे भवानी, जय अम्बे माँ, जय जगत जननी माँ। किसी गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो फल बेचकर अपना गुजारा करता था। माता पिता बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा मकान छोड़ गए थे। उसके पिता भी फल बेचा करते थे, इसीलिए अपने पिता के काम को ही हरिदास ने आगे बढ़ाया। उसकी मां ज्वाला देवी की पूजा करती थी। मरने से पहले वो अपने पुत्र हरिदास को मां ज्वाला के हवाले कर गई और अपने बेटे से कह गई, बेटा, मेरे बाद तुम ज्वाला माँ की पूजा कभी नहीं छोड़ना, यही तुम्हारी रक्षा करेंगी। मां के कहे अनुसार हरिदास अपने छोटे से मंदिर में मां ज्वाला की नित्य ज्योति जलाकर पूजा करके ही फल बेचने जाता था। जाने से पहले मां को एक फल चढ़ाना कभी नहीं भूलता। इस तरह वो मां की सेवा करता रहा, लेकिन एक समय हरिदास बहुत बीमार हो गया। इधर नवरात्रे भी आ गए। हरिदास बीमार होने के कारण फल बेचने नहीं जा पाया। जो कुछ था सारा पैसा बीमारी में खर्च हो गया। अब इतने भी पैसे नहीं थे कि मां की जोत के लिए घी और बाती ला सकता। हरिदास बड़ा दुखी था। वो मां के सम्मुख बैठकर रो रहा था
और कह रहा था, हे माँ ज्वाला, तू मेरा सब हाल जानती है। मैं लाचार हूं। तेरे नवरात्रे चल रहे हैं, मैं तेरी जोत कैसे जलाऊं? मेरे पास ना तो घी है, ना बाती, न चढ़ाने को चुनर और ना भोग। मैं क्या करूं? मां, मेरी कठिन परीक्षा मत लो, मैं इस काबिल नहीं हूं। जगजननी, तुम ही बताओ मां, मैं क्या करूं? तेरी जोत कैसे जलाऊं? इस प्रकार हरिदास रो रो कर मां से प्रार्थना करते करते वहीं पर सो गया। तभी मां ज्वाला ने चमत्कार दिखाया। मंदिर में रखे हुए दीपक में ज्योत प्रज्वलित हो गई। जब हरिदास की आंखें खुली तो वो हैरत में पड़ गया। मंदिर में ज्योत जल रही है और मां चुनर ओढ़कर मूर्ति रूप में मुस्कुरा रही हैं। हे मां, ये चमत्कार कैसा? बिना बाती ये ज्योत मेरे घर में जगमगा रही है। हे माता, तुम्हारी तस्वीर पर ये चुनर नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? हाँ, मैं समझ गया मां, इस घर में तुम्हारा वास है। मेरी मां कहा करती थी, मां ज्वाला हमारे साथ हैं। हे जगदम्बे, ये सब कैसे हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं तो बीमार था, तो फिर स्वस्थ कैसे हो गया मां? ये सब तेरी कृपा है मां, सब तेरी कृपा है। जब रात को हरिदास सो गया तब मां ज्वाला उसके सपने में आकर उसे दर्शन देती हैं और कहती हैं, सुनो भक्त हरिदास, माँ अपने बच्चों को कभी दुख में नहीं देख सकती। तुम ये कहते हो कि मंदिर में ज्योत कैसे प्रकट हुई, तो सुनो भक्त, अब ये अमर ज्योत तुम्हारे यहाँ हमेशा जलती रहेगी। आज से मैं तुम्हारे यहाँ निवास करूंगी और तुम्हारे साथ साथ यहाँ जो भी दर्शन को आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। इतना कहकर मां अदृश्य हो गई। सुबह हरिदास नींद से जागा तो उसे एहसास हो गया कि उस पर मां प्रसन्न हो गई हैं। अब वो मां की सेवा में लग गया। नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे थे। एक दिन हरिदास मां की पूजा करके उठा ही था कि दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा देखा। उसके हाथ में एक लाल रंग की थैली थी। वो बोला, ये चंदूलाल जी का मकान है? हाँ भाई, ये उन्हीं का मकान है और मैं उन्हीं का पुत्र हरिदास हूं। भैया, मैंने तुम्हारे पिता से कुछ पैसा लिया था। मैं परदेश कमाने चला गया था, लौट कर आया तो सोचा मैं चंदूलाल जी को उनके पैसे वापस कर दूं। मगर वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका 1 साल पहले निधन हो गया है। ओहो, ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ भाई, परंतु ये ऋण तो मुझे उनका चुकाना ही है। तुम उनके पुत्र हो, इसलिए इस धन पर तुम्हारा अधिकार है। लो, इसे स्वीकार कर दो। वो लाल थैली देकर वो व्यक्ति तो चला गया, परंतु हरिदास की आंखों में खुशी के आंसू छोड़ गया। हरिदास बार बार उस लाल थैली को देख रहा था और मां ज्वाला का आभार व्यक्त कर रहा था। हे मां, तुमने अपने सेवक पर बड़ी कृपा की है। तुमने घर बैठे ही मुझे धन दे दिया। मां, अब मैं इस धन से तुम्हारे मंदिर का निर्माण कराऊंगा और तुम्हारी सेवा में अपना सारा जीवन लगा दूंगा। हाँ मां,
मैं ऐसे ही करूंगा माँ। हाँ। हरिदास ने मां की पूजा बड़ी धूमधाम से की, अष्टमी का हवन किया और कन्याओं को भोजन कराया। गांव के सभी लोग भंडारे में बुलाए। सभी लोग मां का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तभी हरिदास ने कहा, भाइयों, जरा मेरी बात सुनो। मैंने ये निर्णय लिया है, मैं इस मकान को मां के हवाले करना चाहता हूं। अरे भैया, तुम कहना क्या चाहते हो? भाइयों, मैं यहां मां के मंदिर का निर्माण कराना चाहता हूं। मुझे आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। मैं आपसे पैसा या धन या चंदा नहीं मांग रहा हूं। इस मंदिर का निर्माण तो मेरी महामाई ज्वाला देवी स्वयं ही कराएंगी। मुझे मां पर पूरा विश्वास है। नवरात्रों के बाद हरिदास ने मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया। थोड़े ही दिनों में मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। मां की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई। अब हरिदास बहुत खुश था। धीरे धीरे लोग दूर दूर से मां के दर्शनों को आने लगे। हरिदास मां की पूजा अर्चना बड़ी लगन से करता। मां की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। जिनके संतान नहीं थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त होने लगा। जो रोगी थे, वो निरोगी हो गए। मां ज्वाला देवी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती रहीं। एक बार हरिदास ने मां से प्रार्थना की, हे देवी मां, तुमने इस मंदिर का निर्माण कराया, मुझे नया जीवन दिया। मेरी मां के बाद तुमने ही मुझे पल पल संभाला है। इसलिए अब मेरी यही इच्छा है कि एक बार आप मुझे दर्शन दें। मुझ पर कृपा करें मां, मुझ पर कृपा करें। मुझे एक बार अपने दर्शन दे दें मां, मुझे एक बार अपने दर्शन दे दें। प्रार्थना करके जब हरिदास सो रहा था, तभी ज्वाला माई ने उसे दर्शन दिया। इस बार मां 9 देवियों के साथ हरिदास को दर्शन देने आई और भक्त हरिदास से कहा, पुत्र, तुम सो रहे हो? मैं तुम्हारे यहाँ 9 देवियों सहित आई हूँ। आंखें खोलो पुत्र। हरिदास ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो मां को देखकर हक्का बक्का रह गया। ज्वाला माई साक्षात उसके सम्मुख खड़ी थी और साथ में 9 देवियों को देखकर हरिदास मां के चरणों में गिर गया। मां, मां, मैं इस योग्य नहीं था मां। तुमने मुझ छोटे से सेवक को दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया मां, मुझे धन्य कर दिया। मां, मैं तो धन्य हो गया। आपके साथ 9 देवियों के दर्शन पाकर मां, मैं तो धन्य हो गया, धन्य हो गया मां। हे पुत्र, ये तुम्हारे माता पिता के पूर्व कर्मों का फल है जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हारी मां ने अंतिम समय में तुम्हें मेरे हवाले किया था। मैं उसी वचन को निभा रही हूं। तुमने सदा अपने माँ बाप का आदर किया, इसी का ये फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। मैं और ये सारी देवियां तुम्हें वरदान देती हैं कि तुम संसार में ख्याति प्राप्त करो और मरने के बाद बैकुंठ धाम के भागीदार बनो। मां हरिदास को ये आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गईं। उनके साथ सभी 9 देवियां भी चली गईं। मां के जाने के बाद हरिदास बहुत रोया और कहने लगा, मां, ऐसे माता पिता सबको मिले जिनके अच्छे संस्कारों से देवी देवता भी उनके गुणगान करते हो। मैंने अपने माता पिता के अच्छे कर्मों की बदौलत ज्वाला देवी और 9 देवियों के साक्षात दर्शन पाए। मां ज्वाला देवी, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। अपनी कृपा मुझ पर
और अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना माँ। धन्य हो माँ, धन्य हो। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने माँ और पिता की सेवा सच्चे मन से करता है, उसको उसके माता पिता के आशीर्वाद से लोक परलोक में सदा सुखी सुख का आनंद प्राप्त होता है। बोलो श्री ज्वाला माई कांगड़े वाली की जय। बोलो भक्तों की रक्षा करने वाली मां की जय। मां काली ऐसी माता हैं जो जंगल में भी मंगल कर देती हैं। माता अपने भक्तों पर तो कृपा करती ही हैं, पर दुष्टों की भी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। यदि भक्ति में शक्ति हो तो मां सारी विपदाएं दूर कर देती हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मां एक चोर की दशा और दिशा किस प्रकार बदल देती हैं। एक बियाबान जंगल में काली माता का मंदिर था। मंदिर बहुत छोटा था, पर चमत्कार बहुत बड़ा था। कई सालों पहले इस मंदिर का निर्माण जंगल में रहने वाले डाकुओं ने अपनी रक्षा के लिए किया था। इस मंदिर में काली मां की मूर्ति स्थापित थी। मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण किया करती थी। इसी जंगल के आसपास एक कालू नाम का चोर भी रहता था। एक दिन कालू चोर मां काली के दर्शन करने आया। उसकी नजर मंदिर में एक घंटे पर पड़ी जो सोने का था। चोर के मन में लालच आया कि इस सोने के घंटे को यदि मैं चुरा लूं तो सारी उम्र कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसने माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे काली मैया, तुम मुझे शक्ति दो, मैं तुम्हारे सोने के घंटे को चुरा सकूं। तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, मेरी भी ये मनोकामना पूर्ण कर दो। कालू चोर ने उस सोने के घंटे को मां की कृपा से उतार दिया। जब वो उस सोने के घंटे को लेकर मंदिर के बाहर आया, तभी उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो सोचने लगा, जिस मां ने मेरी गलत मंशा को भी वरदान देकर पूर्ण किया हो, मैं उसका घंटा चुरा कर ले जाऊं। धिक्कार है मेरे जीवन पर। क्षमा कर दो मां, मुझे क्षमा कर दो। मां, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मुझ चोर की मनोकामना पूर्ण कर दी। मां, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी घात कर दी। हे जगत जननी काली मां, मेरा अपराध क्षमा करो और मेरी दशा और दिशा बदल दो। आज से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे शक्ति दो मां कि मैं मेहनत की कमाई से अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकूं। मुझ पे कृपा करो मां, मुझ पे कृपा करो। मां से ये अर्जी लगाकर उसने सोने के घंटे को वहीं पर टांग दिया जहां से उतारा था। वो मां के सामने प्रतिज्ञा करके घर लौट आया। 2 दिन हो गए, कालू चोरी करने नहीं गया। बच्चे भूखे थे। तब उसकी पत्नी ने कालू से कहा, क्यों जी, तुम्हें 2 दिन हो गए हैं, तुम चोरी करने नहीं गए। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, घर में एक दाना नहीं है खाने को। अरे हम कब तक भूखे रहेंगे? देखो, मैंने देवी काली के सामने उसको वचन दिया है कि मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे बच्चे भूख से मर क्यों ना जाएं, मैं चोरी नहीं करूंगा। कालू ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया। जब कालू और उसके बीवी बच्चे भूख से तड़पने लगे, तब माता काली ने चमत्कार किया। कालू के घर एक सेठ आता है। अरे कालू, कैसे सर पे हाथ रख कर बैठा है? अरे सब ठीक ठाक तो है ना? मैं मेहनत करना चाहता हूं, पर कोई काम नहीं मिलता। अरे कालू, दुखी क्यों होता है? तू मेरे घर पर काम कर,
तुझे काम मिल जाएगा और मुझे तुझ जैसा ईमानदार नौकर मिल जाएगा। चल बता, मेरे घर पर काम करेगा? कालू को ऐसा लगा कि ये माता की लीला का ही चमत्कार है जो सेठ को उसके घर भेजा है। कालू ने सेठ जी से एक बार में ही हाँ कर दी। हाँ सेठ जी, मैं तैयार हूं, पर पगार क्या मिलेगी? देख भाई, तुम्हारे गुजारे लायक बहुत दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, तो कब चलूं आपके घर? अरे भाई, आज से, बल्कि अभी से ही। नेक काम में देरी क्यों हैं? ये लो कुछ पैसे हैं मेरे पास। तुम अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कर दो और फिर चलो मेरे साथ। कालू ने वो पैसे अपनी पत्नी को दे दिए और खुशी खुशी सेठ जी के साथ चला गया। कालू माँ काली का शुक्र मनाता है। भाई कालू, आज से मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। आज से सारा कामकाज तुम ही देखोगे। कालू सेठ का सारा काम बड़ी मेहनत से करता है। बगीचे में पानी रोज नियम से देता है। जो बगीचा कल तक सूखा था वो अब हरा भरा हो गया। बेटा कालू, तुम हमारा कितना ध्यान रखते हो। खाने पीने से लेकर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हो। वैसे हमारे कोई संतान नहीं, पर तुम्हारे होते हुए हमें संतान की कमी महसूस नहीं होती। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों की दिल से सेवा करूं। कुछ दिन बाद सेठानी बीमार हो गई तो कालू ने सेठानी की खूब सेवा की। सेठानी को टाइम से दवा देता, बिस्तर पर ही उसे खाना पीना देता। कालू की इस तरह सेवा देखकर सेठानी अपने पति से बोली, सुनो जी, कालू बड़ा ही अच्छा लड़का है। इतनी सेवा तो अगर हमारा पुत्र भी होता तो वो भी नहीं कर पाता। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि तुम कालू को ही अपनी संपत्ति का मालिक बना दो, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं, जाने कब भगवान मुझे उठा ले। अरे ऐसा क्यों सोचती हो भाग्यवान? भगवान सब ठीक करेगा। तुम देखना, बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। सेठानी, सेठानी, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सेठ जी, आप इस तरह दुखी मत हो। ये तो भगवान की मर्जी है। जितना वो किसी को जीवन देता है, इंसान उतना ही जी पाता है। हिम्मत रखिए सेठ जी, हिम्मत रखिए। जो इस दुनिया में आया है उसको तो जाना ही है सेठ जी। आप दुखी ना हो सेठ जी, दुखी ना हो। एक दिन सेठ के मन में विचार आया, जैसे मेरी पत्नी चली गई वैसे ही किसी दिन मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरा कोई कुटुंब परिवार भी नहीं। मैं क्या करूं? मेरे बाद मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं। ठीक है, लगता है अब अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने का समय आ गया। क्यों ना ये सारी संपत्ति मैं कालू को सौंप दूं, उसे ही इस पूरी संपत्ति का मालिक बना दूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अपने वकील को बुलाता हूं।
वकील साहब, मैं चाहता हूं कि मेरी सारी संपत्ति मैं कालू के नाम कर दूं। जीवन का कोई भरोसा नहीं। मेरी पत्नी भी मरने से पहले यही कह गई कि ये पूरी संपत्ति मैं कालू को ही दे दूं। दूसरे दिन सेठ ने कालू को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी सारी संपत्ति अब तुम संभालो। सेठ जी, मैं तो आपका नौकर हूं, भला ये कैसे हो सकता है? मैं आपकी सारी संपत्ति का हकदार हो जाऊं? नहीं नहीं सेठ जी, ये ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता। मैं कैसे संभाल सकता हूं? नहीं सेठ जी। बेटा, मेरी कोई संतान नहीं, तुम ही मेरे पुत्र हो। और वैसे भी ये फैसला मेरा और मेरी पत्नी का है, जो हम पहले ही कर चुके हैं। बेटा, मेरी बात ना टालो। तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए आज से ये सारी संपत्ति तुम्हारी है। मैंने वकील को अपनी वसीयत सौंप दी है। ना मत करो बेटा, ना मत करो। सेठ जी, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आप कहते हो तो ठीक है, शायद ये मेरी काली माता का कोई चमत्कार है, उनकी इच्छा है। आप कहते हो तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं मैं। अचानक सेठ की हालत बिगड़ जाती है और वो कालू से पानी मांगता है। कालू दौड़कर पानी ले आता है, सेठ को अपनी गोद में उठाकर उसे पानी पिलाता है। सेठ कालू की गोद में ही अपने प्राण त्याग देता है। कालू सेठ का अंतिम संस्कार करता है और अपने बीवी बच्चों को सेठ की हवेली में ले आता है। सभी चैन से रहने लगते हैं। काली मां की कृपा से एक चोर साहूकार बन जाता है। सत्य है, मां काली की महिमा अपरंपार है। जय महाकाली, जय महाकाली माई, तेरी सदा ही जय हो। काली मां सदा सबकी रक्षा करे।